असुर दुर्लभ नर्तन भारत अवतार। तीन चीज दुर्लभ है। पहला दुर्लभ है यह मनुष्य शरीर, दूसरा दुर्लभ है भारतवर्ष में जन्म लेना, अति दुर्लभ सत्संगे प्यारा, और अति दुर्लभ है सत्संग। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, 84 लाख जोनी का शरीर दुर्लभ नहीं है। यहां तक कि देव जोनी, देव शरीर को भी दुर्लभ नहीं बतलाया गया है। यानी देव शरीर से, देव जोनी से ऊंचा मनुष्य जोनी है। इस बात पर हम अगर विचार करें तो निश्चित रूप से मनुष्य शरीर प्राप्त करने का जो फल होना चाहिए उसके लिए हम लगेंगे। और अति दुर्लभ है सत्संग। भगवान के कथा को दुर्लभ नहीं बतलाया गया, भगवान के कीर्तन को दुर्लभ नहीं बतलाया गया, यदि करके उससे भी लाभ है, लेकिन सत्संग को दुर्लभ बतलाया गया है, क्योंकि सत्संग से ही मानव जीवन की सफलता है। संयोग से, परमात्मा की विशेष कृपा से मनुष्य शरीर भी मिला हुआ है और भारतवर्ष में जन्म भी हुआ है। भारत की भी अपनी विशेषता है। आप कहेंगे कि दुनिया में जितना देश है वहां पर क्या भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में नहीं बताया जाता है? दुनिया में जितना देश है वहां भी, अरे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, नाना तरह का सिद्धांत है, लेकिन भारत की क्यों विशेषता है? आज से नहीं, सनातन से भारत योग भूमि है। ऐसी बात नहीं है कि यहां पर भोग नहीं है, भोग भी है, लेकिन प्रधानता योग की रही है। और दुनिया में जितना देश है वहां पर प्रधानता योग की नहीं रही है, वहां पर प्रधानता भोग की रही है, भौतिक सुख की रही है। यहां भी पाश्चात्य सभ्यता हावी है, लेकिन जड़ मूल समाप्त नहीं होता है। यह कर्म भूमि है, ज्ञान भूमि है, भोग भूमि भी है, लेकिन प्रधानता योग की है। योग माने होता है, योग का तो कई माने होता है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार अष्टांग योग है, जौम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और तब समाधि। और वेदांत के अनुसार योग का माने होता है प्राणवायु, अपान वायु को समन करना, चित्त को एकाग्र करना, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती। लेकिन जो लोग सुजान संत हुए, उच्च कोटि के संत हुए, वे लोग योग का माने क्या बतलाए, ये सब लोग जानते हैं। योग माने होता है जोड़ना, अपने को सूरत के माध्यम से प्रभु से जोड़ लेना, प्रभु के नाम से जोड़ लेना। वास्तव में यही योग है। यह कठिन योग नहीं है। बाकी जो योग बतलाया गया वह कठिन योग है, लेकिन अगर आप जान जाएं तो यह सहज योग है। सहज योग अमृत रस चाके लागे न पैसा दाम, अमृत पार ब्रह्म के नाम पीले श्वास सूरत से राम। यह सहज योग है। तो भारत भूमि प्रधानता योग की रही है। सत्संग में
आप कहेंगे कि दुनिया में बहुत जगह सत्संग हो रहा है। सत्संग कहते किसे हैं? भगवान का कथा कहा जाता है, व्यवहार की बात कहा जाता है, नीति की बात कही जाती है। बहुत सरस रसदार बात जिसमें मन लगता है, आनंद आता है। वास्तव में आनंद का मतलब तो होता है मुक्ति, तो आनंद तो नहीं कहेंगे। प्रसन्न आप हो जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन सदा सर्वदा के लिए मुक्ति हो जाए, इसी उद्देश्य से भगवान ने यह शरीर दिया। स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए भगवान ने शरीर नहीं दिया है। साकेत गोलोक, जीवलोक, निर्गुण लोक तक चले जाए, इसके लिए भगवान ने शरीर नहीं दिया है। इस भवसागर से पार जाने के लिए यह मानव तन मिला है। उसके लिए एकमात्र गुप्तमती का सत्संग अगर मिलता है तब तो आपका जीवन सार्थक है, अगर नहीं मिलता है तो आपका जीवन सार्थक नहीं है। तो आज संयोग है, परमात्मा की विशेष कृपा है, तीनों मिला हुआ है। मनुष्य जोनी, भारतवर्ष में जन्म और गुप्तमती का सत्संग, तीनों को पा करके निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, निश्चित रूप से अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आप लोगों ने भजन सुना, नहीं याद बाटे गौरव के करार तोहरा, आई एक दिन आई गई है डोलिया कहार तोहरा। सतराम बाबा जो सतराम पंथ के संस्थापक हैं, उन्हीं के ग्रंथ का यह पद है। ये सब लोग जानते हैं और कहते हैं कि एक दिन जाना है, एक दिन मरना है, ये सब लोग कहते हैं। लेकिन इस पर विचार कितने लोग करते हैं कि मरना है तो क्या करना है? जान गया कि मरना है तो सोच करो अब क्या करना है। वो अभी कब मरना है इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम आज मरेंगे कि कल मरेंगे कि 20 साल के बाद मरेंगे, ये जानते नहीं है। यदि करके सब लोग देख रहे हैं, एकाएक अचानक मौत आ जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं बम ब्लास्ट हो गया, कहीं सुनामी लहर आ गया, एक मिनट पहले वह व्यक्ति जानता नहीं है। अरे एक सेकंड के बाद क्या होगा हम नहीं जानते। लेकिन इस संसार के पद का, धन का, जाति का, रूप का, विद्या का यह अहंकार सर पर लाद करके और घूम रहे हैं। कबीर साहब जी ने कहा कि कबीरा गर्व न कीजिए काल गही करके, न जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या प्रदेश। घर मारेगा कि प्रदेश मारेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जितना गुमान, जितना अहंकार आप सर पर लिए हैं, सबको नीचे उतारिए। यह बचाएगा नहीं, यह काम में नहीं आएगा। अरे इस संसार का एक रति आपके साथ नहीं जाएगा, चाहे अरबों रुपया कमा लो और चाहे विश्व पर धाक जमा लो, लेकिन आपके साथ क्या जाएगा? आपको नरक से कौन बचाएगा? आपको 84 से कौन बचाएगा? आपके दुखों का अंत कौन करेगा? इस बात पर अगर हम विचार करें तो निश्चित रूप से कल्याणकारी मार्ग हम खोजेंगे। मानव जीवन प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की हम पूर्ति वाला मार्ग अपनाएंगे। लेकिन इस बात पर हम विचार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से
हमें कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा हो, रंक हो, साधु हो, फकीर हो, भगवान ने यह शरीर दिया है तो निश्चित रूप से इसका अवधि है। समय आएगा वो ले लेंगे और ले लेते हैं। लेकिन अंतर क्या है? जो भगवान का भजन करता है उसका भी शरीर छूटता है, और जो भगवान का भजन नहीं करता है उसका भी शरीर छूटता है। अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंधा जंजीर। एक सिंहासन पर बैठ करके प्रभु के धाम को जाता है और दूसरा हथकड़ियों में जकड़ करके 84 लाख जोनियों में जाता है। क्योंकि संत वाणी है, ये कटेगा नहीं। संतों ने कहा कि लख 84 पौड़ के पौ पर अटके आए। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, सियार, बंदर, सर्प, बिच्छी, चींटी इत्यादि जलचर, थलचर, नभचर जितना दिखाई देता है, उन तमाम जोनियों में भ्रमण करने के बाद परमात्मा ने किया, कृपा किया, भगवान ने दया किया। कबहू के करुणा कर नर देही आ देत इस बिनु हेत स्नेही। तो यह मनुष्य जोनी मिला। यह मनुष्य जोनी के बदले हमने कुछ किया नहीं है। जप करने या योग करने या व्रत करने और पूजा करने से यह शरीर नहीं मिला है। भगवान हर जीव को एक मौका देते हैं, उसी कर्म में हमको और आपको यह शरीर मिला हुआ है। अगर इस बाजी को हम हार जाते हैं तब पुनः 84 लाख योनियों में जाएंगे, बंधन में जाएंगे, महाविपत और दुख में जाएंगे। उसी से छुटकारा के लिए संत महात्माओं का आगमन, सतगुरु कबीर साहब, दरिया साहब, पलटू दास, रैदास, नानक देव, तमाम संतों का आगमन। और वे संत महात्मा उस कल्याणकारी मार्ग जिससे आपका बंधन छूट जाए, आप सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाए, वह उपाय संतों ने बतलाया है और याद दिलाया है। जब हम आप सभी माता के पेट में थे तो हमने, आपने, सबने करार किया। कबीर साहब जी की वाणी पर प्रमाण है। कबीर साहब जी ने कहा, भूली गई गर्भ करार नहीं रे सत्संग कियो। गर्भ का करार भुला गए। इसका कारण है कि आप सत्संग नहीं करते हैं। तो क्या करार किए हैं? गर्भवास में रहो कौल कियो तो ही। जब माता के पेट में थे तो क्या करार किए? गर्भवास में रहो कौल कियो तो ही, निस दिन सुमिरो राम, कष्ट से काढ़ो मोही। निस दिन का मतलब होता है, निस मने रात, दिन मने दिन, रातों दिन। अध्यात्म में निस दिन का मतलब होता है सुषमणा। सुषमणा से हम राम नाम का सुमिरन करेंगे। कबीर साहब की वाणी है। यही हमने करार किया, आपने करार किया। लेकिन इस संसार में आने के बाद राम नाम भुला गया। राम राम लोग कहते भी हैं, लेकिन राम नाम का मर्म नहीं जानते हैं। राम नाम का भेद जानकर नहीं कहते हैं, जिसके वजह से राम नाम का फल नहीं मिलता है। बाकी माया का नाम तो अनेकों है। शरीर का नाम, काया नाम सभे गोहरा है। ब्रह्म का नाम, जीव का नाम सुहम, आप ब्रह्म सोहम कहता है। वंग का अक्षर ब्रह्म, ये सब याद है, लेकिन राम नाम भुला गया। इसी को याद कराने के लिए एक बात की बात है,
बहुविधि कहा बनाए, आ भारी पर्दा बीच का ताते लखा न जाए। एक ही बात है राम नाम, एक ही बात है सत्पुरुष, एक ही बात है सत्य नाम, एक ही बात है पार ब्रह्म, एक ही बात है सतगुरु। इस एक बात को समझने और समझाने के लिए बहुत सारी बातें कही गई है। साहब जी तो 14 अरब ज्ञान की बात कहे, 14 अरब ज्ञान में भाखा, लेकिन कितने लोग समझे? नहीं समझने का भी कारण है। जब कबीर साहब आए, चाहे रैदास जी, नानक देव जी, तुलसीदास जी, उस समय देश परतंत्र नहीं था, परतंत्र नहीं था, देश परतंत्र था। हम गलती कह दिए, देश गुलाम था, राजतंत्र था, देश स्वतंत्र नहीं था। स्वतंत्र जब तक आप नहीं होंगे तब तक वाणी की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, विचार की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। आपको जो कहना है वह स्पष्ट रूप से नहीं करेंगे, क्योंकि राजतंत्र में राजा जिस इष्ट को मानता है, जिस धर्म को मानता है, जिस सिद्धांत को मानता है, प्रजा को बाध्य होकर के मानना पड़ता है। अरे भीतर से न माने, ऊपर से तो सुर में सुर मिलाना ही पड़ेगा। तो उस समय राजतंत्र था। कबीर साहब भी अपनी बात उस प्रभु के बारे में और प्रभु के प्राप्ति वाला उपाय बतलाए। नानक देव जी भी बतलाए, दादू साहब, पलटू दास, रैदास, नानक देव, सब लोग बतलाए। लेकिन किस तरह से बतलाए? कबीर साहब जी अमृत वाणी में कहे, बुझेला कोई बिरले अमृत वाणी, रुई डूबे सिल उतराए, आ कूद कूद के मछली बगुलवे के खाए। तर भैली गगरी ऊपर पनिहारी, आ लड़का के गोद में खेलेली महतारी, बुझेला कोई बिरले अमृत वाणी। एक अचरज में ऐसा देखा, बानर दूहे गाय, आ दूधवा दुई दुई भूइया गिरावे, माखन हाट बिकाए। कहीं देख लो संतो, सब लोग कहे कि सारा उल्टा है, लेकिन साहब जी कहे कि बिल्कुल सीधा है। संत कहे सब सुलटा सुलटा, आ लोग बुझे सब उल्टा उल्टा। संत लोग विशेष तरह से सीधा कहे, लेकिन लोगों को बुझाया उल्टा। एक संत हुए आपको तुलसी साहब हाथरस वाले, जिन्होंने भट्ट रामायण लिखा है, और तुलसीदास जी रामचरितमानस का रचना किया। तो तुलसी साहब और तुलसीदास दो हुए। तुलसी साहब ने कहा कि साँच कहे अति कष्ट है, आ झूठ कहे जग नष्ट। साँच कहते हैं तो इतना कष्ट है, लोग मारने के लिए तैयार हैं, आ झूठ कहेंगे तो उसी पर चलेगा, तो नष्ट होगा। साँच कहे अति कष्ट है, आ झूठ कहे जग नष्ट। आ यही भांति संत जनो कह न सके स्पष्ट। रहीम जी एक महात्मा हुए, उन्होंने कहा कि अब रहीम संकट पर हो, ये मुश्किल दो काम, आ साँच कहे जग मारिया, आ झूठे मरिए राम। साँच कहते हैं तो लोग मारने के लिए तैयार है, मारिए देंगे, आ झूठ कहेंगे तो रामे जी मारेंगे। अब तो संकटे पड़ गया। लेकिन कबीर साहब कहे कि हम साँच कहेंगे, मारने वाले को समझ में नहीं आएगा, जिसको समझ में आएगा वो मारेगा, वो तो दुलारेगा, घोड़े पर गिरेगा।
तो वो अमृत वाणी में कहे, अमृत वाणी में कहे तो आम जनता नहीं समझ पाई। इसका कारण था, कारण यही था कि देश स्वतंत्र नहीं था, वाणी की स्वतंत्रता नहीं थी, विचार की स्वतंत्रता नहीं थी। जो लोग संतों के नजदीक गए, संतों ने गोष्ठी रूप में समझाया, आज देश स्वतंत्र है, वाणी की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। हर सिद्धांत के लोग, हर धर्म के लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। नास्तिक भी अपनी बात कहता है, ईश्वर नहीं है, वो कह रहा है। कोई रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं है। स्वतंत्र भारत में सतराम बाबा, जो सतराम पंथ के संस्थापक हैं, कबीर साहब, दरिया साहब, पलटू दास, रैदास, नानक देव, तुलसीदास, उन तमाम संतों के विचार को, बात को स्पष्ट रूप से बतलाए कि उनका कहने का उद्देश्य क्या था, इसका माने क्या है। आप समझें, आप जाने। तो कहने का मतलब है कि हम लोग भी माइक लगा करके, मंच लगा करके कह रहे हैं और सुनने वाले लोग स्वतंत्र रूप से सुन रहे हैं। तो इस मनुष्य शरीर प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए इस बात को सुनकर, संतों के बात को सुनकर अगर लगते हैं तो निश्चित रूप से भवसागर से पार जाएंगे। 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। माता के पेट में हमने और आपने जो करार किया, उस करार को याद करा रहे हैं कबीर साहब, हमारे सतराम बाबा। ना ही याद बाटे गौरव के करार तोहरा, आ एक दिन आई गई है डोलिया कहार तोहरा। डोली कहार तो आइए जाएगा, ये निश्चित है। नैहर से गोरी मेला में आयलू आ ससुरा के गांव भुलाई। लड़की का जहां जन्म है वह नैहर है। इस बात पर विचार किया जाए, नैहर और ससुरा तब समझ में आएगा, हमारा मालिक कौन है तब समझ में आएगा, जब हम जानेंगे कि मैं कौन हूं, आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं। हमसे अगर कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो हम कह देंगे हमारा नाम संजय है। गौर कहाँ है? तो सरसर सिवान बिहार। लेकिन वास्तव में इस बात पर विचार किया जाए, अध्यात्म के अनुसार, सत्संग के अनुसार, यह हमारा नाम है कि शरीर का नाम है। सरसर सिवान बिहार हमारा घर है कि शरीरिया का जहाँ जन्म हुआ है उसका घर है। हमारा नाम संजय नहीं है, हमारा घर सरसर सिवान बिहार नहीं है। कबीर साहब जी ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, आ झूठ बराबर पाप, आ जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच के बराबर तपस्या नहीं है, आ झूठ के बराबर पाप नहीं है। आप प्रभु किसको अपनाते हैं? झूठे को। प्रभु जी सांचे को अपनाया, प्रभु जी सांचे को अपनाया। परमात्मा सांचे को अपनाते हैं। सांच है क्या? किसी से पूछा जाए तो कहेगा कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम तो सांच बोलते हैं। सांच जानते नहीं है, सांच बोलेंगे क्या? हम कह रहे हैं कि हमारा नाम संजय है तो ये सांच नहीं है, हमारा घर सिवान सरसर है तो ये सांच नहीं है, हमारे बाप का नाम फलाना है, ये सांच नहीं है। इस शरीर का बाप, शरीर का माई शरीर है।